हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। जय हिंद, जय भारत। आज नाम लेकर और सरस्वती माँ को नमः करके हम आप सभी के सामने आ चुके हैं एक बहुत ही बेहतरीन आज का क्लास लेकर, जो कि महा मैराथन की क्लास होने वाले हैं। मैराथन के नाम से आप लोग डर मत जाना कि बहुत लंबा क्लास होने वाला है। जी नहीं, आज का क्लास बहुत छोटा भी रहेगा। और मैराथन क्यों रहेगा? इसलिए कि आज हम टोटल संविधान के सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे और संविधान से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकेंगे आपके यूपीपी के पेपर के लिए, वो सारे हम पॉइंट को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जो कि संविधान से रिलेटेड रहेंगे। और संविधान के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आज के वीडियो में रखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूपीपी के लिए। और आज से 2 दिन बाद आप सभी लोगों का एग्जाम होगा, जो कि हो सकता है बहुत लोगों का 17 तारीख को, बहुत लोगों का 18 तारीख को हो। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, जिससे कि आप लोग का संविधान के सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाए और संविधान से आने वाले क्वेश्चन से आप लोग का एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियो के साथ आप बने रहो। संविधान का आज का जो क्लास रहने वाला है वो तो है ही, लेकिन हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी चीज का क्लास लाने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के यूपीपी के लिए, या कोई भी सेक्शन, कोई भी पेपर आप दे रहे हो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन केवल केवल हम आज यूपीपी की ही बात करेंगे और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आते हैं आज के टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम रिवाइज करने वाले संविधान के, तो जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो, संविधान सभा की प्रमुख समिति एवं उनके अध्यक्ष। तो क्वेश्चन में से तो इससे एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही, जिससे कि समिति या उनके अध्यक्ष कौन कौन है। तो चलिए उसको देख लेते हैं, जो कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने दिन लगे थे। तो ये तो जबान पे रटा होना चाहिए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान हमारा जो एक बुक है वह कितने दिन में बन के तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2, 11, 18 आप लोग को याद करके रखना है। और अगला देखते हैं, संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा क्या किया गया था? पारित किया गया था। कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। जो मैं टॉपिक बोल रही हूँ उस चीज को पूरे जबान पे रट लेना भाई। हाँ, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था संविधान को। और इसमें कुल भाग कितने थे? 22 भाग, जो कि 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जब हमारा संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। उस समय 22 भाग, 395 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल, और जो अनुसूचियां थी 8 थी। लेकिन वर्तमान समय में कितना है? तो वर्तमान समय में संविधान में कुल 22 भाग हैं। सॉरी, 22 भाग नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। वर्तमान में आप लोग का 25 है, संशोधन करके 25 बन गया है। और वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? तो 444 है। और अनुसूचियां कितनी है? 12 है। लेकिन अनुसूचियां जो है कि 8 है, 8 थी लेकिन अभी तो 12 है। लेकिन अनुसूचियों को संविधान के द्वारा एक एक करके जोड़ा गया है, उस पे भी हम बहुत अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि अनुसूचियों से आ जाता है कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी, कौन से संशोधन द्वारा जुड़ी। तो वो चीज पे भी हम बात करेंगे। तो चलिए अभी हम ये समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप लोग को एकदम रट्टा मार देना है। तो संविधान कुल बन के तैयार हुआ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, और यह 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तब इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान समय में 25 भाग है, 444 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां है। ये एकदम जबान पे रहना चाहिए। तो चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष याद कर लो भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हैं। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? बता दो जल्दी से। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल है। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताओ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 चीज के अध्यक्ष हैं, याद रखो कौन कौन? संघ समिति के अध्यक्ष हैं और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष हैं। ये दोनों आप लोग याद रखना, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे हम एकदम अच्छे से रिवाइज इसको कर लेते हैं। चलो रिवाइज कर लेते हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष
कौन है? संचालन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एकदम जबान पे रट्टा होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष बताओ? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और अगला है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बताओ? सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू है। संघ और प्रांतीय में अंतर है, चेंज, जो कि आप लोग को याद रखना है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताओ? भीमराव अम्बेडकर जी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। और अगला है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष बताओ? वह पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कौन है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ये 5 टॉपिक है जो कि आप लोग को जबान पे रखना है, क्या क्या है और कौन कौन किसके अध्यक्ष हैं। और अगला है संविधान सभा की अंतिम बैठक। संविधान सभा बना कैसे ये तो पता है, लेकिन संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रधान, जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। कब चुना गया था? तो ये चीज को याद कर लो। संविधान सभा का अंतिम बैठक, इसको रिवाइज कर लेते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक बताओ? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और जो कि उसी दिन संविधान सभा के द्वारा जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया था? तो प्रथम राष्ट्रपति। तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन याद हो गया कि भारत के जो कि राष्ट्रीय भारत का, जब भारत आज़ाद हो गया था, संविधान सभा लागू हो गया था, संविधान लागू हो गया था भारत में, उस समय सबसे पहला राष्ट्रपति कौन था भारत को? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो कि संविधान सभा के लागू के बाद ही इन्हें भारत का राष्ट्रपति चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इससे यहाँ पे याद रखना है। और अगला देखेंगे जो कि भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत के बारे में जान लेंगे। तो विदेशी स्रोत कहाँ कहाँ से लिया गया है, जिससे कि हमारा संविधान बहुत ज़्यादा मजबूत बना है और बहुत ही अच्छा बना है। इसी को हम जानेंगे कि संविधान सभा के विदेशी स्रोत। तो सबसे पहले हम देश देखेंगे और क्षेत्र देखेंगे, कौन से क्षेत्र से क्या लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है और महाभियोग की प्रक्रिया लिया गया है, उपराष्ट्रपति लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, न्याय जो कि उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, मतलब उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको कैसे हटाया जाए, ये भी कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक अधिकार जो कि हमारे संविधान में भाग कितने में, ये लोग आप कमेंट में बताना। और यह कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और महाभियोग की प्रक्रिया भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय, उप न्यायालय, उपराष्ट्रपति, यह सब कहाँ से, इनके हटाने की प्रक्रिया जो कि लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला है ब्रिटेन से, देखते हैं क्या क्या लिया गया है। तो संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और अगला है आयरलैंड। तो आयरलैंड से नीति निदेशक सिद्धांत का और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की प्रक्रिया क्या क्या? तो नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की प्रक्रिया भी आयरलैंड से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना किस भाषा लिया गया है? प्रस्तावना नहीं, प्रस्तावना भाषा, किस भाषा में प्रस्तावना है यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची, यानी कि समवर्ती सूची में कोई प्रावधान किया जाए, यह लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। और केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, यह कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में संबंध कैसा होगा, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये 4 टॉपिक आप लोग जबान पे रखना, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया, ब्रिटेन से क्या लिया गया, आयरलैंड से और ऑस्ट्रेलिया से। और अगला है जर्मनी। तो जर्मनी से आपातकालीन के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार जो कि संबंधी शक्तियाँ, यानी कि जो आपातकाल के प्रावधान होते हैं ना, उस समय जो कि परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार जो कि संबंधी शक्ति, उस समय मतलब जो कि शक्ति राष्ट्रपति का क्या होगा, वह जर्मनी से लिया गया आपातकाल के दौरान। और अगला है कनाडा। तो कनाडा से संघात्मक विश्लेषणताएं और अवशिष्ट शक्तियाँ और संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, यह कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। क्या? संघात्मक। बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन देखने को मिला है, संघात्मक पूछता है। तो संघात्मक विशेषताएं कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो कि ये भी कनाडा से लिए गए हैं, तो ये याद रखना। अगला देखते हैं दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, केवल ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन किया जाता है हमारे संविधान में, लेकिन यह लिया कहाँ से गया है? तो दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। और अगला है रूस। तो रूस में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान क्या है? तो मौलिक कर्तव्यों का
प्रावधान कहाँ से, तो रूस से लिया गया है और जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह लिया गया है जापान से। तो इसको टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत अच्छे से इसे याद रखना और रट लेना, जो कि जबान पे होना चाहिए। जर्मनी से आपातकालीन की पर जो समय में राष्ट्रपति की मौलिक अधिकारों के लिए क्या शक्ति होगा, वह जर्मनी से लिया गया है। कनाडा से संघात्मक विश्लेषण आया, वशिष्ठ शक्तियाँ संघ एवं राज्य के बीच में शक्ति विभाजन, जो कि कनाडा से लिया गया है। और दक्षिणी अफ्रीका से केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखेंगे कि संविधान सभा में भाग हैं, लेकिन कितने भाग हैं और किन किन भागों में किस किस चीज़ का उल्लेख किया गया है। देखते हैं संविधान सभा के भाग, कुछ इंपॉर्टेंट भाग देखेंगे। संविधान सभा के प्रमुख भाग, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ संविधान देखेंगे। भारतीय संविधान में निर्माण के समय संविधान में कुल भाग कितने थे, 22 भाग थे, और लेकिन वर्तमान समय में इनकी संख्या बढ़कर 25 हो गई है। कितनी हो गई है, तो 25 हो गई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लाइन वाइज सभी भागों के बारे में और उनके जो उल्लेख के बारे में वो चीज़ हम देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि भाग 6 में क्या उल्लेख किया गया है और उसमें क्या प्रावधान किया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम भाग को रिवाइज कर लेते हैं। तो भाग का रिवाइज करने वाले हैं, जो कि संघ और उसके क्षेत्र क्या है। भाग फर्स्ट में संघ और राज्य उसके क्षेत्र हैं, क्या है, तो संघ और उसके क्षेत्र हैं। और अनुच्छेद कितने हैं, तो 1 से 4 तक अनुच्छेद आपको मिलेंगे, 1 से 4 तक अनुच्छेद मिलेंगे भाग 1 में, जो कि संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में है, और अनुच्छेद 1 से 4 तक मिलेंगे। और भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता है, क्या है, तो नागरिकता है, और यह अनुच्छेद 5 से 11 तक मिलेंगे। और भाग 3 में क्या है, मूलभूत अधिकार है, क्या है, तो भाग 3 में यानी कि मूलभूत यानी कि मौलिक अधिकार है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद आपको 12 से 35 तक मौलिक अधिकार मिलेंगे। और अगला है भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो कि अनुच्छेद आपको 35 से 51 तक देखने को मिलेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 मिलेगा। और भाग 4 के ए में, भाग के 4 के ए में क्या है, मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य क्या है, तो यह अनुच्छेद मिलेंगे 51 के ए में मिलेगा, जो कि भाग 4 के अंतर्गत ही ये निहित है। और भाग 5 में संघ मिलेगा, और अनुच्छेद यहाँ पे 52 से आपको 151 तक देखने को मिलेगा, जो कि संघ होता है। और यूपीपी के लिए यह आपको कम से कम 5 तक तो आप लोग का अनुच्छेद और भाग याद रखना है, यानी कि 5 का मतलब हो जाएगा कि आपको 151 तक अनुच्छेद भी याद होना चाहिए यूपीपी के लिए। तो आप लोग इस चीज़ को भी देख लेना। तो भाग 5 में क्या था, तो संघ है, और अनुच्छेद क्या है, तो 52 से 151 तक है। और भाग 6 में क्या है, तो राज्य है, और राज्य के बारे में अनुच्छेद कितना है, तो यह 151 से 237 तक है। कितना है, तो 151 से 237 तक। एक जैसे ही खत्म हो रहा है उसके जस्ट आगे एक स्टार्ट हो जा रहा है। तो आप लोग को एक कड़ी के हिसाब से एक लाइन वाइज से आप क्रम से याद रखना, जो कि बहुत ईजी हो जाएगा। तो भाग 6 में क्या है, तो राज्य है भाग 6 में, और अनुच्छेद क्या है, तो 151 से स्टार्ट होता है और जाके 237 पे ख़त्म होता है। तो ये भाग 6 तक बहुत अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लेना। तो चलिए आगे का देखते हैं, और अगला देखते हैं भाग 7। भाग 7 आप लोग देख सकते हो, संविधान सभा, जो कि 7वां संशोधन अधिनियम, जो कि 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। हाँ, जैसे कि आप लोग को भाग 7 याद नहीं रखना है, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है, वो है ही नहीं। तो हमें याद रखना है भाग 8। क्या करना है, तो भाग 6 के बाद से हमें डायरेक्ट भाग 8 याद रखना है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है। केंद्र शासित प्रदेश आपको याद रखना है, क्या है, तो भाग 8 में क्या है, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश से अनुच्छेद क्या है, तो 2 से 39 से 242 है, 239 से 242 है, 239 से 242 से आप लोग को इसी तरीके से याद करके रखना है, क्योंकि अनुच्छेद और भाग कभी कभी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोग को रट्टा मार के रखना है। तो भाग 8 में क्या था, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश का अनुच्छेद बताइए, तो 239 से 242 तक है। और भाग आगे आते हैं, तो भाग 9 में क्या है, तो भाग 9 में पंचायत है। भाग 9 में पंचायत है, जो कि अनुच्छेद आपको देखने को मिलेगा 243 से 209 में पंचायत मिलेगा, जो कि अनुच्छेद आपको देखने को मिलेगा 243 से 243 ओ है, ये क्या है, ओ है, 243 से 243 ओ तक आप लोग को पंचायत
मिलेगा जो कि भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद कितने हैं, तो 243 से 243 ओ तक मिलेगा। और भाग 9 के ए में ही क्या है, नगर पालिका है। क्या है, नगर पालिका अलग से नहीं है, पंचायत के साथ ही जो कि भाग 9 के ए में है जो कि नगर पालिका है। और अनुच्छेद ये भी अनुच्छेद 243 पी से जी तक है, जी एच तक, जेड जी तक है। आप लोग को ये चीज क्रम याद रखना है जो कि 243 तो इन लोगों के लिए फिक्स है, लेकिन आप लोग को एबीसीडी का क्रम याद रखना है। तो जो पंचायत है ना वह 243 से ओ तक है, और नगर पालिका क्या है तो वह 243 तो है ही, लेकिन पी से जेड जी तक, यानी कि पी से जेड तक एक बार खत्म हुआ, उसके बाद से ए से स्टार्ट होकर जी पे गया। तो इतना लंबा क्रम में क्या है तो नगर पालिका है। तो नगर पालिका आप लोग को भाग 9 के ए में याद रखना है। भाग 10 में आते हैं, तो भाग 10 में एक और बात, ये सब आप लोग देख रहे हो ना कि ये सब इसमें बना हुआ है, लेकिन आप लोग ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हो, तो ये जो पूछा जाएगा ना आपको इसी तरीके से क्वेश्चन में आएगा। तो भाग 10 क्या है, तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। और अनुच्छेद मिलेगा 244 से 244 ए तक, 244 से 244 ए तक आपको जो कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र मिलेंगे, जो कि भाग 10 के अंतर्गत क्या मिलेगा, भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो कि 244 से 244 ए तक मिलेगा। और अगला है भाग 11 में क्या है, संघ और राज्य के बीच संबंध, यानी कि संघ और राज्य के बीच में संबंध है कहाँ पे, तो भाग 11 में है। आप लोग को याद रखना भाग 11 में क्या है, संघ और राज्य के बीच संबंध है। अनुच्छेद आपको देखने को मिलेगा 245 से 263, 245 से 263 क्या है, तो 245 अनुच्छेद से 263 तक आप लोग को मिलेगा, जो कि संघ और राज्य क्षेत्र के संबंध के बारे में, जो कि भाग 11 में मिलेगा। भाग 12 में क्या है, तो भाग 12 में वित्तीय संपत्ति और समुदाय और वाद है। क्या है, तो वित्तीय संपत्ति और समुदाय और वाद है, जो कि अनुच्छेद मिलेंगे आपको अनुच्छेद 264 से 300 ए तक। कहाँ तक, तो जो भाग 12 है ना, भाग 12 में वित्तीय मिलेगा, संपत्ति मिलेगा, समुदाय और वाद मिलेंगे, जो कि अनुच्छेद आपको 264 से 300 ए तक याद रखना है। क्या, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आगे और अगला देखते हैं जो कि 12 यानी कि 13 देखते हैं। भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य और समागम। तो क्या है, भाग 13 के अंतर्गत क्या है, भाग 13 के अंतर्गत आप लोग को भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम मिलेगा, जो कि अनुच्छेद 301 से 307 तक देखने को मिलेगा। 301 से 307 जो कि अभी हमने ऊपर भाग 12 में क्या पढ़ा, वित्त पढ़ा, संपत्ति पढ़ा, समुदाय और वाद पढ़ा, जो कि अनुच्छेद 264 से 300 ए तक जा रहा था। लेकिन जो भाग 13 है इसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ऐसे नॉर्मली याद रखो कि जो भारत के अंदर जो व्यापार होते हैं भाग किसके अंतर्गत आते हैं, तो यह आते हैं भाग 13 के अंतर्गत। और अनुच्छेद आपको देखने को मिलेगा 301 से 307 तक मिलेगा। और अगला देखते हैं भाग 14 के अंतर्गत संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, यानी कि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं क्या क्या है, यह भाग आपको 14 में देखने को मिलेगा। भाग 14 में देखने को मिलेगा क्या क्या, तो अनुच्छेद 308 से 323 तक देखने को मिलेगा। क्या, तो 308 से 323 तक भाग 14 के अंतर्गत आपको मिलेगा संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। और अगला है जो कि 14 के ए में ही क्या है, तो 14 के ए में अधिकार, 14 के ए में क्या है, तो अधिकरण है। आप लोग को याद रखना है 14 का ए में क्या है, अधिकरण है, जो कि अनुच्छेद आपको 323 ए से 323 बी तक आप लोग को देखने को मिलेगा। दो अनुच्छेद, दो की 323 ए से 323 बी तक मिलेगा भाग 14 का ए, जो कि अधिकरण है। और अगला आता है 15, भाग 15 में क्या है, तो निर्वाचन है। भाग 15 में क्या है, तो निर्वाचन है। आप लोग को ये देखने को मिलेगा भाग 15 में क्या है, तो निर्वाचन है, जो कि अनुच्छेद 324 से 329 ए में आप लोग को देखने को मिलते हैं। भाग 16 में क्या है, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपलब्ध संबंध है। क्या है, तो कुछ वर्गों के लिए संबंधित विशेष प्रावधान दिया गया है भाग 16 के अंतर्गत। तो भाग 16 के अंतर्गत अनुच्छेद क्या है, तो 330 से 342 है। क्या है, 330 से 342 है। कुल वर्गों के लिए एक विशेष उपबंध संबंध देखना है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान दिया गया है। भाग कितने में, 16 में, भाग 16 में दिया गया है। और अनुच्छेद 330 से 342 आएगा। और अगला देख लेते हैं भाग 17। भाग 17 में क्या है, राज्यसभा है। क्या है, भाग 17 में राजभाषा है, राजभाषा है। राजभाषा हमारी कितनी है, तो राजभाषा आप लोग को याद रखिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं जो कि 17 भाग में
राजभाषा अनुच्छेद आते हैं 343 से 351 तक राजभाषा आता है। और अगला है भाग 18 क्या है, जो कि आपातकालीन प्रावधान, यानी कि आप याद कर सकते हो आपात उपबंध है, क्या है तो भाग 18 के अंतर्गत है। और ये अनुच्छेद आ जाएंगे 352 से 360 तक आएंगे। तो अगला देखते हैं जो कि हमारा भाग 19 में क्या है। तो भाग 19 में क्या रहने वाला है, तो भाग 19 में प्रकीर्णन होगा। क्या होगा, तो भाग 19 में आपको प्रकीर्णन देखने को मिलेगा। प्रकीर्णन जो कि अनुच्छेद का क्या है, तो अनुच्छेद आपको 361 से 367 सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 367 आपको 361 से 367 तक देखने को मिलेगा, जो कि भाग 19 के प्रकीर्णन। और भाग 20 में देख लेते हैं। तो भाग 20 में क्या है, संविधान का संशोधन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन। तो भाग 20 में क्या है, तो संविधान के संशोधन, जो कि भाग 20 में संविधान के संशोधन है। और अनुच्छेद आपको यहाँ पे नहीं लिखा गया हुआ, बट मैं बता दें 368 है। क्या है, 368 है। भाग 22 के अंतर्गत संविधान के संशोधन जो कि 368 के अंतर्गत आते हैं। और भाग 21 देखते हैं जो कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, जो कि अनुच्छेद आपको 369 से 392 तक आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि भाग 21 मिलेगा। और अगला देखते हैं जो कि इसी में भाग 22 क्या है, तो भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरंतर, ये देखने को मिलेगा आपको अनुच्छेद 393 से 395 तक। तो हमारा 395 अनुच्छेद खत्म हो चुका है, लेकिन हम अनुच्छेद पे भी वीडियो लाने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और ये सारे भाग अनुच्छेद आप सभी लोग याद करके रखिएगा। और कैसा लगा है वीडियो आज का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आप लोग के पेपर के लिए, जो कि यूपीपी में इससे तो आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी बहुत सारे संविधान के टॉपिक है जिसे कि हम देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।